हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्टकट क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो 17 मार्च को पेपर होना था यूपी पीसीएस का, वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। बहुत जल्दी न्यूज़ आने वाली है। और जो भी अफवाहें फैल रही हैं कि नहीं है, नहीं होगा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो फिलहाल वो उनका कहने का मतलब यही है कि उनके कोर्स वगैरह लास्ट में जितने बिक जाएं जल्दी जल्दी तो वो ज़्यादा बेटर है। उस हिसाब से वो ऐसा बोल रहे हैं। अदरवाइज कंफर्म न्यूज़ है कि सोर्सेस के थ्रू पता चला है कि कंफर्म है और 17 मार्च को पेपर नहीं होने वाला है और ये डेट एक्सटेंड होगी। अप्रॉक्स आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसमें। तो आप ऐसे ही जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, अपने रिदम को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अगर मोमेंटम बिगड़ गया तो फिर वो 2 महीने क्या, फिर लास्ट में यही कंडीशन आपकी फिर से हो जाएगी और आप फिर कहेंगे कि पोस्टपोन्ड और ये और बाकी सारी चीज़ों में फिर से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फिलहाल तो यही है न्यूज़ कि अभी पोस्टपोन्ड होने वाला है, बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। करीब एक दिन में या कुछ ही घंटों में आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं कि आगे की हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी और इसकी जो डेट वगैरह है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अगली डेट क्या होने वाली है। क्योंकि आर ओ और यूपी पीसीएस दोनों दोनों एक साथ ही कंडक्ट होंगे। अगले जो है मुश्किल से 5 या 10 दिन के अंदर में दोनों एग्जाम हो जाएंगे। मतलब गैप इन दोनों का 5 से 10 दिन के अंतर में ही रहेगा। तो आपको दोनों की स्ट्रेटेजी एक साथ ही फॉलो करके चलनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी अभी तक आपने जो जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उन चीज़ों को आप अभी फिलहाल फोकस कीजिएगा कि आपका कितना रिवीजन हो गया है, कितना नहीं हुआ है, कितनी चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं अभी। तो उन सब चीज़ों पे अभी आपको आपका मेन फोकस होना चाहिए। मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगली जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी। देखिए, 3 या 4 सब्जेक्ट है मेन, उसको उठाइए आप। सबसे पहले आपको पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद उठाना है आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। ये 4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है मेन, जिन पे आप फोकस करेंगे। शुरू के 20 से 25 दिन आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर डालिए, पूरे पूरे ये जो मैंने 4 मेन सब्जेक्ट्स जो बताए हैं। पॉलिटी में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं और एक कॉस्मोस पब्लिकेशन का एक वो आता है, चार्ट आता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। कॉस्मोस पब्लिकेशन का मैं उसका फोटो, उसका इसका कॉस्मोस पब्लिकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से मिलता है वो। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन और पीवाईक्यूज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने, साथ में जो लिस्टिंग्स हैं स्पेक्ट्रम के लास्ट के पेजेस में दी होती हैं लिस्टिंग्स, इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं, और वाइसरॉयज के बारे में, जनरल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके वो सारी कलेक्ट कर लीजिए। वॉर्स एंड बैटल्स जितनी भी हैं, इनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं इनमें से, इनको आपको अच्छे से रट लेना है। सारे सेशंस की डेट्स वगैरह अच्छे से रट लेनी है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए चीज़ें। आप अगर उसको वो कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में इतना कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आप घटना चक्र वगैरह देख सकते हैं। प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं जो पोस्ट हिस्टोरिक है, वो सारी चीज़ों में आप एक बार पूरी तरह से उसको देख सकते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी काफ़ी आता है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, इसको तो कम से कम आपको देखना ही देखना है। और बाकी रिवीजन रिवीजन कंटिन्यू करना है, इन सारी चीज़ों का रिवीजन करते ही रहना है। और इसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप मैपिंग के थ्रू पूरा करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। मतलब मैपिंग में आपका कमांड सबसे बेस्ट होना चाहिए। थ्रू कॉन्टिनेंट्स, कंट्री वाइज एनालिसिस, कंट्रीज के कैपिटल्स और जितने माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, जो भी आप कॉन्टिनेंट उठाएं उसके उसके पूरे सराउंडिंग्स में आप अच्छे से देखें कि कौन सी कंट्री कितने बॉर्डर्स लगाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स उसके कितने हैं, और जो भी स्टेट्स वगैरह हैं वो सारी पता चल जाए। जितनी भी बेस है, खाड़ी हैं जितनी भी, वो सब एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मैपिंग है वो सारी चीज़ वो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है आपको। फिर इंडिया में भी आपको मैपिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें पढ़नी है। रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, फिजियोग्राफी, जो इंडिया की फिजियोग्राफी है, मतलब बाउंड्रीज वगैरह, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें ही ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनका जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ज्योग्राफी में आपको मेन फोकस फिजियोलॉजी में ही करना है, चाहे वो वर्ल्ड की हो या वो इंडिया की हो।
फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी कि आप मोटी सी किताब लेके बैठ गए और सारे रेपो रेट वगैरह देख रहे हैं, बैंक रेट देख रहे हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जीडीपी जीएनपी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बट एकदम से स्टार्ट नहीं करना है इसको, क्योंकि ज्योग्राफी में सबका इंटरेस्ट आता नहीं है और अगर आप ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाएंगे तो फिर वही इंटरेस्ट वाली बात है, फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ने में। तो आपको जो जो 5 मेन कोर जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेंसस उठाना है, सेंसस यूपी का और इंडिया का। सेंसस एकदम रेड रेड डालिए, घोंट के पी जाइए सेंसस को। सेंसस का जो डेटा है उसको रिपीटेड रिवाइज कीजिए, बार बार जितना रिवाइज करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आगे जो पॉइंट्स तक क्वेश्चन आते हैं 79.56% ऐसे तक मतलब पूरा पूछा जाता है, आगे तक लिखा रहता है। तो ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है सेंसस अच्छे से, और बस अच्छे से रटना है इसको 2 से 3 बार काफी डिटेल में। मतलब इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ये जितना सेंसस है, सेंसस यूपी का हो, इंडिया का हो, फिर उसमें उसके बाद आता है एग्रीकल्चर डेटा, फिर आता है मिनरल डेटा, फिर यूपी बजट एंड इंडियन बजट। ये सारे टॉपिक्स जो ऐसे हैं इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है और इसमें डेटा पॉइंट्स तक में भी पूछा जाता है। तो आपको अप्रॉक्स तक वैल्यू याद करनी है, तो इसको 2 से 3 बार, मतलब 3 से 4 बार क्या 10 बार भी आप इसको रिवाइज कीजिए। मतलब याद होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, लिख लिख के याद कीजिए। इकोनॉमिक्स के ये 5 कोर टॉपिक हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। बाकी जीडीपी जीएनपी जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग बाद में बात करेंगे इसको कैसे करना है। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक। देखिए इकोनॉमिक्स के बाद आ गया साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके बाद मैं इन्वायरमेंट बताऊंगा कैसे करना है। साइंस एंड टेक थोड़ा सा वैसा टॉपिक है कि कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग है, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि साइंस एंड टेक में आप पीवाईक्यूज देखिए और पीवाईक्यूज के बाद घटना चक्र और पीवाईक्यूज, इन दोनों से ही काम आपका हो जाएगा। साइंस एंड टेक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, मतलब इतना मोर देन इनफ है। तो फिलहाल आपको इतनी चीज़ें करनी है। इसके बाद अगर आपका हो, देखिए 25 मार्च तक आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप मतलब 25 मार्च से पहले तो आप और कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत उठाइएगा। करंट वगैरह भी रहने दीजिए। मेन है आप स्टैटिक पे अगर एक बार कमांड बना लेंगे तो करंट भी इजीली हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको है 25 मार्च तक ये सारी चीज़ें करके चलनी है। इसके बाद आपको इन्वायरमेंट उठाना है। देखिए ज्योग्राफी जो है वो ऑलमोस्ट आपका इन्वायरमेंट उससे कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट बस आपका 50% बचेगा, 40 या 50%। वो सारी चीज़ें आपको जो है जो उससे करनी है। इन्वायरमेंट की घटना चक्र उठाइएगा। घटना चक्र से जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि कन्वेंशंस हो गए, स्टॉकहोम कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हो गए कुछ, और कुछ एक्ट्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट। इसका जितना डेटा है वो जितना जितना डेटा आप याद कर सकते हैं, वो अर्थ समिट्स वगैरह हो गई, ये सारे जो डेटा है, डेज वगैरह हो गए, ओजोन डे कब है और वाटर डे, इन्वायरमेंट डे, ये जितना भी डेटा है, डेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में पढ़नी है। तो इसको आप सबसे लास्ट में करिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ ही 3 या 4 टॉपिक्स हैं बस। फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी में वर्ल्ड, फिर इंडिया, फिर आता है इकोनॉमिक्स में पीवाईक्यूज, और ये 5 मेन कोर टॉपिक्स हैं वो। साइंस इंडेक उठाना है फिर इसके बाद, बस फिर आपको इतना ही 25 तारीख तक इतना आपको अच्छे से डिटेल में कर लेना है चीज़ें, मॉक्स लगा लेने हैं, प्लस इसके पीवाईक्यूज लगा लेने हैं अच्छे से। इसके बाद मैं आपको अगला टारगेट दूंगा कि आपको कैसे करना है बाकी सारी चीज़ें। 25 मार्च तक आप फुल प्रूफ तरीके से इसको ही फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल 80% तक इंक्रीज हो जाएगा अगर सिर्फ ये कोर चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो 25 मार्च तक। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है वो एक्सटेंड होगा जून तक। तो जून तक आपके लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन आप 25 मार्च तक ये सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो एक एज मिल जाएगा आपको। तो चलिए ठीक है, इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में एसडीजीज के ऊपर बनाऊंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये एसडीजीज को कैसे आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। मतलब उस वीडियो के बाद फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा एसडीजीज आपको रट जाएंगे उस वीडियो में। इसके बाद मैं अपलोड करूंगा एसडीजीज। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।